हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। गाइड्स, आज हम आपको लोगों के लिए कक्षा 10वीं क्लास के पहले चैप्टर्स अम्ल, क्षार और लवण का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर सामने आएंगे जो ये आज स्पष्ट कर देगा कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं। सबसे पहले अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानने से पहले यह देखना होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट देखना होगा कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे, क्षार को कैसे पहचानेंगे और लवण को कैसे पहचानेंगे। तो गाइड, सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं। अम्ल क्या है? तो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर H+ आयन देते हैं। अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं गाइड्स, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं इसे। अगर हम जब इसका आयनन करेंगे तो हम पाएंगे H पर प्लस और Cl पर माइनस। H2SO4 2H पर प्लस प्लस SO4 पर -2। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर पाएंगे H पर प्लस और NO3 पर माइनस। H3PO4 3H पर प्लस प्लस PO4 पर -3। हम देखते हैं गाइड्स, CH3COOH एसिटिक अम्ल, तो पाएंगे CH3COO पर माइनस और H पर प्लस। फ्रेंड्स, हमने पाया कि ये जितने भी यौगिक हैं सभी यौगिक वियोजित होकर के H+ आयन उपलब्ध कराते हैं और ये सभी अम्ल हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो गाइड्स, हमने ये देखा कि जितने भी अम्ल हैं सभी H+ आयन उपलब्ध करा रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहे जाते हैं। अब बात आती है क्षार की। क्षार किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर O-2 आयन या OH- आयन उपलब्ध कराते हैं, क्षार कहे जाते हैं। वे यौगिक या कह सकते हैं वे पदार्थ जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर O-2 या OH- आयन उपलब्ध कराते हैं, क्षार कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका आयनन करेंगे तो Na पर प्लस और O पर माइनस, एक सोडियम आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन मिला KOH। जब इसको आयनित करेंगे तो K पर प्लस और OH पर माइनस।
CaOH का होल ट्वाइस, तो पाएंगे कैल्शियम पर +2 आयन और 2OH पर माइनस। तो हमने देखा गाइड्स कि ये सभी यौगिक OH पर माइनस मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या हैं, क्षार हैं। और जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, हमने गैस बताया था कि जो O पर -2 आयन देता है वो भी क्षार कहा जाता है। तो गैस हम पाते हैं 2Na पर प्लस और O पर -2। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg पर +2 प्लस O पर -2। K2O पोटेशियम ऑक्साइड 2K पर प्लस O पर -2। गाइड्स हमने देखा कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर या उसके जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर O पर -2 आयन या OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहे जाते हैं। गाइड्स अब तीसरा पॉइंट आता है, हम देखते हैं लवण के लिए मीन्स साल्ट के लिए। गाइड्स हम लवण की बात करते हैं तो लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाते हैं, किंतु धन आयन में H+ आयन नहीं होता और ऋण आयनों में O पर -2 या OH- आयन नहीं होता। मतलब धन आयनों में H+ आयन नहीं रहेगा और ऋण आयनों में O पर -2 या OH- आयन नहीं रहेगा। अम्ल भी धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में वियोजित होगा, क्षार भी धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में वियोजित होगा, लवण भी धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में वियोजित होगा, किंतु अम्ल जो होगा उसमें H+ आयन उपलब्ध रहेगा। जितने भी अम्ल हैं और जितने भी क्षार हैं उनमें O पर -2 आयन रहेगा और OH- आयन रहेगा, यानी O पर -2 आयन रहेगा और OH- आयन रहेगा, किंतु लवण में H+ आयन नहीं होगा और OH- या O पर -2 आयन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लवण की बात करते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं। लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जली विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में वियोजित हो जाते हैं, किंतु धन आयनों में H+ नहीं होगा और ऋण आयनों में O पर -2 आयन और OH- आयन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं गाइड्स, तो हम पाते हैं कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। ये अम्ल है, ये भी धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हुआ है। ये क्षार है, ये भी धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हुआ है। ये लवण है, ये भी धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हुआ है। लेकिन गाइड्स इनकी पहचान करना अगर देखें तो जो अम्ल होगा उसमें जो धन आयन होगा वो केवल H+ के रूप में रहेगा, इनमें जो ऋण आयन रहेगा वो O पर -2 आयन या OH- आयन के रूप में रहेगा। लेकिन गाइड्स जो लवण है उसमें धन आयन तो H+ होगा ही नहीं और ऋण आयन जो है वो O पर -2 आयन नहीं रहेगा या O पर -2 आयन नहीं रहेगा और OH- आयन नहीं रहेगा, बाकी रहेंगे। जैसे NaCl तो ये सोडियम पर धन आयन और क्लोराइड आयन मिला हमें, तो यहां जो धन आयन मिला क्या वो H+ है? नहीं, अर्थात कह सकते हैं कि ये अम्ल तो हो ही नहीं सकता। O पर -2 आयन है, यहां नहीं है, OH- है, नहीं है, अर्थात गाइड्स हम कह सकते हैं कि ना ये जब क्षार है और ना ही ये अम्ल है तो ये क्या है? लवण है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, जब गाइड्स इसको हम आयनित करेंगे तो पाएंगे Cu पर +2 प्लस SO4 पर -2। अब देखते हैं गाइड्स H+ आयन मिला मुझे? नहीं, अर्थात ये अम्ल है ही नहीं। यहां O पर -2 आयन मिला? नहीं। OH- आयन मिला? नहीं,
अर्थात ये क्षार भी नहीं है। जब ये अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, तो ये क्या है गाइड्स? लवण है। थैंक्स। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे, क्षार को कैसे पहचानेंगे और लवण को कैसे पहचानेंगे। अब थोड़ी सी बात यहाँ आती है बेटा कि हमने आप लोगों को ये बताया कि ये अम्ल, क्षार और लवण जो हैं, ये जब इनको जल में घोला जाता है या इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो इसी पर एक बात और भी हम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में आपको जाकर ये बताना चाहते हैं कि इनको और क्या कह सकते हैं। एक चीज होती है बेटा जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या है? तो सरल भाषा में वे यौगिक जो जल में घोलने पर या वैद्युत अपघट्य क्या है? मतलब वे पदार्थ जो जल में घोलने पर या उसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। सभी अम्ल, क्षार और लवण वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी अम्ल, क्षार और लवण जो हैं ये वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और वैद्युत अपघट्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो गाइड्स हम देखते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। वे वैद्युत अपघट्य जो जल में वियोजित करने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, मतलब पूरी तरीके से धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हो जाए, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य कहे जाते हैं, क्योंकि जब इन्हें जल में घोला जाता है या इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो वैद्युत अपघट्य जल में घोलने पर या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित आयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते। आंशिक रूप से अर्थात कह सकते हैं पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, वे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं बेटा, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है तो क्षार, क्योंकि ये OH आयन देगा, OH माइनस आयन देगा, क्षार है लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अमोनियम क्लोराइड यानी H4Cl। जैसे और देख लेते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, अम्ल है ये लवण है, ये लवण है और ये क्षार है तो अम्ल, क्षार, लवण वैद्युत अपघट्य कहे जाते हैं, किंतु ये पूर्ण रूप से आयनित न होने के कारण ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं और वे पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इसलिए ये प्रबल वैद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। थैंक्स। कल इसी के अगले पार्ट में हम आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।